हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं परीक्षा में बार बार आने वाले प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके अधिकतर एग्जाम में बनते हैं और इस तरीके के क्वेश्चनों में बच्चे क्या है फंस जाते हैं। और इन्हें हम बहुत ही आसान तरीके से बताने का प्रयास करेंगे, इसे आप आसानी से कैसे हल करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर लिखा है दो संख्याओं के विभाजन से 6 प्राप्त होता है तथा तथा उनका जो गुणनफल है वो 96 प्राप्त होता है। दोनों संख्याओं के योग तथा अंतर का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, तो आप ऐसे समझें, जो वैल्यू दी गई है उसको समझ लें। आपको क्या समझना है, हमारे पास जो दो संख्या हैं वो क्या क्या हो जाएंगी। एक तो आपको x मान लेना है, दूसरा आपको y मान लेना है। ठीक है, बोला क्या गया है कि एक को दूसरे से विभाजित करें तो आपका 6 प्राप्त होता है। यानी कि अगर हम कहें कि जो x है वो अगर x को y से विभाजित करें तो हमें 6 प्राप्त होता है, यही बोला गया है। अगर यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, आपका x का वैल्यू आ जाएगा 6y। इतना समझ में आ गया? ठीक है ना, इतना समझ में आ गया आपको। चलो, अब आपको बता दें कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अगर उन दोनों का गुणनफल किया जाए तो ये 96 प्राप्त होता है। यानी कि x का और y का अगर दोनों का गुणा कर दें तो ये हमें कितना 96 प्राप्त होता है। तो देखिएगा, अगर हम यहाँ से x का वैल्यू यहाँ पर रख दें, वैल्यू पुट कर दें, तो हमारा जो वैल्यू है यहाँ पर क्या बनेगा। देखो, अगर x की जगह हमने यहाँ पर 6 इंटू वाई लिख दिया, x की जगह पर हमने क्या किया, यहाँ पर 6 इंटू वाई लिख दिया, और पहले से ही हमारे पास एक y पहले से ही था, तो यहाँ पर 96 यहाँ पर लिखेंगे हम। ठीक, यहाँ हम फिर क्या कर सकते हैं, एक चीज़ कर सकते हैं कि यहाँ से हम इसे 6 से डिवाइड कर दें। 6 कम 6, 6 से हो जाएगा 16 छक्के 96। तो यहाँ y का y में गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा y स्क्वायर का जो वैल्यू आया वो हमारा 16 आ गया। तो यहाँ से अगर हम y का वैल्यू निकालेंगे तो y का जो वैल्यू है वो हमें कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। इसका वर्गमूल कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ समझ रहे हैं, इतना समझ में आ गया। चलो, इतना y का वैल्यू 4 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अगर हम दूसरी वाली संख्या निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, तो इस वाले को हम इस वाली जो फॉर्मेट है ना, इस वाले में दोबारा से रखेंगे। तो इसमें रखने से क्या फ़ायदा होगा, हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। तो x का जो वैल्यू निकालेंगे अगर हम, तो यहाँ पर x का जो वैल्यू है वो क्या आएगा, देखो, तो यहाँ पर जो x का वैल्यू आएगा वो 6 इंटू वाई, मतलब 6 इंटू वाई है। तो y का मान 4 है, तो 6 गुणे 4 कितना होगा, ये 24 हो जाएगा। ठीक, हमारे पास दोनों वैल्यू आ चुकी हैं x और y की, हमारे पास दोनों वैल्यू आ चुकी हैं x और y की। तो बस अब हमें करना क्या है, इसका सॉल्यूशन करना है। बोला क्या गया था, इन दोनों संख्याओं का पहले योग करना है। यानी कि अगर 24 और 4 का योग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। ठीक, फिर बोला है इनका अंतर करना है, तो इन 24 और 4 का अंतर करेंगे तो ये 20 आएगा। फिर बोला जा रहा है इन दोनों का गुणनफल करना है। गुणनफल का मतलब हमें इन दोनों का गुणा निकालना है, बस आंसर हो जाएगा। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो 28 का डबल कितना होता है, 56, और 56 में 0 हमारा साथ में आएगा, तो फिक्स हमारा जो आंसर बनेगा 560 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप शानदार आसान वे में कर सकते हैं, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, देखेंगे। क्वेश्चन में लिखा है आपका, चलिए क्वेश्चन में लिखा है आपका कि 56 और 84 दोनों का दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा। तो सबसे पहले दूसरा सबसे बड़ा पूछा है, तो इसका मतलब है हमें HCF से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर पहला बड़ा पूछा जाता तो ये सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है HCF। तो सबसे पहले क्या करें, आप इनका जो है ना फैक्टर देख लें। यहाँ 56 के आपके गुणनखंड क्या हो सकते हैं, आप देखो बिल्कुल बेसिक वे में बताते हैं। अगर हम कहें आपसे कि जो 56 है उसका अगर आप इस तरीके से फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो 2 से यहाँ पर 28 आएगा, फिर 2 से करेंगे यहाँ 14 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 7 आ जाएगा, और 7 से करेंगे फिर 1 आ जाएगा, यही आएगा। इतना समझ में आ रहा है ना। चलो, इसका आ जाने के बाद आप ऐसे समझें कि अगर आपको दूसरा करने को बोला जाए, जैसे 84 का, तो 84 को हम क्या करेंगे, 84 लिखेंगे। ठीक है, और 84 के फैक्टर चालू करेंगे अगर हम, तो 84 के फैक्टर देखो, पहले 2 से भाग करेंगे, तो यहाँ पर जो है ना पहले 2 से, तो ये कितना 42 आएगा, पहले ये कितना आएगा 42। ठीक, फिर 2 से करेंगे तो बनेगा 21, फिर 3 से कर देंगे तो बनेगा 7, फिर 7 से कर देंगे, ठीक है, ये 7 से कर देंगे दोबारा तो बनेगा 1।
तो इस प्रकार आपको एक चीज़ देख रहे होंगे कि आपको फैक्टर तो मिल गए। फैक्टर अगर मिल गए हैं तो आप इसको क्या कर सकते हैं, अब सॉल्यूशन कर सकते हैं। जैसे हम लिखेंगे 56 के गुणनखंड, तो हमारे पास जो वैल्यू है 56 के गुणनखंड लिखेंगे अगर हम, तो क्या लिख सकते हैं, देखो 56 के गुणनखंड जो होंगे तो वो क्या क्या हो जाएंगे। देखो यहाँ 2 गुणे में 2 गुणे में 2 और गुणे में 7, ये 56 के हो जाएंगे। अगर हम कहेंगे 84 के गुणनखंड निकालिए, तो हमने देखा 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 7, ठीक। अगर हम यहीं पर आपसे पूछें कि इसका जो है वो HCF क्या बनेगा, तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो सबसे बड़ा गुणनखंड हो। तो देखेंगे इनमें जो सब चीज़ें कॉमन होती हैं, देखो पहले एक बार 2 कॉमन है तो 2 लिखेंगे, दूसरी बार 2 कॉमन है तो 2 लिखेंगे, फिर आपका 7 कॉमन है 7, तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो ये हो जाता है HCF। कितना, 2 दूने 4 सत्ते 28। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे पूछा है दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड। तो दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड अगर आपको निकालना हो तो आपको करना क्या है, जो हमारा HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसमें क्या करना है, सबसे छोटी संख्या को हटा देना है। तो इसमें से 1 2 को हम हटा सकते हैं, तो जो बचेगा वो क्या बनेगा, 7 दूना 14, तो ये 14 जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर तीसरा बड़ा गुणनखंड बोला जाता तो इसमें फिर 1 और 2 हटा देते, ठीक है ना, सबसे छोटी संख्या को हटाया जाता है। चलो, हटाया का मतलब क्या है, भाग दिया जा रहा है बस, तो ये 14 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत सारे बच्चे इसमें गुणनखंड में कंफ्यूज हो जाएंगे कि दूसरा बड़ा गुणनखंड क्या हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा तीसरा प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न है, तो इसको हम हल करेंगे। लिखा है सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें ठीक 7 गुणनखंड हैं। अब आपको क्या है, ये क्वेश्चन कन्फ्यूज़ करेगा कि ये किस तरीके का क्वेश्चन आ गया जिसमें गुणनखंड 7 ही हैं। तो पहले गुणनखंड निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, फैक्टर का जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं ना, प्राइम फैक्टर होते हैं ना, उनका पता लगाना होता है कि कौन कितना है। जैसे हम बात करें सबसे पहले 100 की, देखो हम सारे एक साथ कर रहे हैं, देखो 100 की बात करेंगे, तो इस 100 को अगर हम बात करें तो 2, यहाँ पर अगर हम बात करें 100 को, तो यहाँ पर 2 गुणे में 2, 2 दूना 4, फिर आपका 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 5 गुणे में फिर आपका 5, तो 5 25 दूना 50 दूना 100, ये आपके 5 के गुणनखंड हो जाएंगे। तो इसे मतलब 100 के गुणनखंड हो जाएंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की घाते 2 गुणे में 5 की घाते गुणे में 5 की घाते 2। अगर हम कहेंगे आपसे कि ये 36 के गुणनखंड बताओ आप, तो 36 के फैक्टर आप कैसे करेंगे, ऐसे ही करेंगे जैसे लिखा है इसमें। 36 को हम क्या लिख सकते हैं कि 2 गुणे में 2, ठीक है, फिर गुणे में 3 गुणे में 3, 2 को 2 दूने 4 3 12 3 36, तो हम क्या कह सकते हैं, इसमें 2 की घात 2 और 3 की घात भी 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर आपसे बोला जाए कि 64 का लिख के दिखाओ आप, तो 64 को आप कैसे लिखेंगे, तो आप 64 को देख लीजिएगा, तो आप देखेंगे 64 को क्या लिखेंगे, चलो 64 लिख रहे हैं ना, 64 को हम 2 गुणे में 2 2 कितना बार आएगा, 2 गुणे में 2 2, ठीक है, फिर ये 2, फिर एक बार 2, फिर एक बार 2, यानी कि कम से कम आपका कितना 6 बार आएगा तब ये 64 बनेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये 2 की घाते कितना है, 6 है। अच्छा, अब इसमें गुणनखंड निकालना है, तो आपको एक चीज़ याद रखना, क्या नियम होता है गुणनखंड निकालने के लिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, गुणनखंड में क्या करना होता है, जो इनके अभाज्य गुणनखंड है, जैसे 2 है, इसकी पावर कितना दिया हुआ है 2, तो 2 की पावर में 1 जोड़ा, 2 की पावर में 1 जोड़ा जाता है, तो 2 की पावर में 1 जोड़ेंगे तो इधर बनेगा 3, और इस वाले 5 की पावर में 2 लिखा है तो उसमें भी 1 जोड़ेंगे तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 3, इनका गुणा करेंगे 3 त्रिका 9, तो अब हमें पता चल गया इसमें 9 गुणनखंड हैं। ऐसे ही अगर हम इसका चेक करेंगे तो 2 की घात 2 दिया है, इस 2 घात में 1 जोड़ेंगे तो 3 बनेगा, इस 2 की घात 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 बनेगा, तो 3 त्रिका 9, इसमें भी 9 गुणनखंड है, ठीक है। ऐसे ही तीसरी वाली वैल्यू देखते हैं, तो 2 की घात 6 है और इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये 7 बन जाएगा, तो इसमें 7 गुणनखंड हैं। ऐसे ही आगे अगर 16 की बात करेंगे, तो 16 को हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ही इसको सॉल्व करके बता देते हैं कि 16 को 2 की घात 4 लिखते हैं। अगर इसमें गुणनखंड की संख्या पूछी जाती है तो 4 में 1 जोड़कर कितना किया जाता है, इसमें
5, तो इसमें 5 है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि ऐसा कौन सा इनमें गुणनखंड है जिसके ठीक 7 गुणनखंड है, ऐसी कौन सी संख्या है। तो 7 गुणनखंड तो सिर्फ इसमें आ रहे हैं 64 वाले में, तो ऑप्शन हमारा कौन सा 64 वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कर लेना, आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना। इस क्वेश्चन की क्वेश्चन कठिन है ये थोड़ा सा। चलिए आगे बात कर लेते हैं इस अंतिम प्रश्न की। बहुत ही शानदार प्रश्न है। लिखा है 3 अलग अलग घड़ियों से अलार्म क्रमशः हर 2, 4, 6 घंटे बाद बजते हैं। यदि घड़ियों को एक ही समय में शुरू किया जाता है तो अलार्म 3 दिनों में एक साथ कितनी बार रिंग करते हैं। तो आप तो पहले देखें 3 जो अलार्म है वो कितने कितने घंटे पर बजते हैं। तो आपको बात करें 2, 4 और 6 घंटे, कितना 2 घंटे, 4 घंटे और 6 घंटे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका एलसीएम लेना है। तो 2, 4 और 6 का जो एलसीएम आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, आपको देख लेना, आप निकाल कर भी देख लें। तो वैसे ही हमें लग रहा है ये 12 हो जाएगा। ठीक, अब देखेंगे कि अलार्म जो है 3 दिन में बताना है। 3 दिन में आपके कितने घंटे हो जाएंगे। तो 1 दिन में आपके 24 घंटे। तो दिनों का मतलब क्या होता है, दिन और रात पूरा। तो 3 दिन में आपके कितने 24 दिया 72 घंटे, 72 घंटे हो जाएंगे। तो आपको ये बताना है 72 घंटे में कितनी बार बजेगा। तो आपको पता है एक बार जो बजता है वो 12 घंटे में बजता है। तो आपको कितनी बार बजेगा, तो आपको ये निकालना था। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो 72 घंटा है, 72 घंटा में अगर हम 12 से भाग करते हैं तो 12 एकम 12, 12 छंग 72। तो ये कितना 6 बार बजेगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। ठीक है, लेकिन कभी कभार क्या है आपको ये 6 ना देकर 7 ऑप्शन देता तो 7 ऑप्शन ही हो जाएगा कहीं, क्योंकि लास्ट में एक जोड़ा जाता है n+1। नहीं तो आपका 6 तो आंसर सही है, लेकिन कभी कभार अगर आपको 7 भी ऑप्शन में मिले तो आपको 7 को लगाना है, लेकिन आपका इसका आंसर 6 ही है। चलिए, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपके कवर होते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।